मित्रों, शुद्ध धर्म किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक वृद्ध महिला आई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान कृपया कर मुझे धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि मैं बहुतों के पास गई लेकिन धर्म को समझ नहीं पाई कि धर्म आखिर कहते किसे हैं। और मैं गांव की एक अनपढ़ महिला हूँ, अतः कृपया करके सरल शब्दों में, चंद शब्दों में हमें बताने का प्रयास करें। भगवान उस बुढ़िया माई के प्रश्न पर मुस्कुराए और बोले कि बुढ़िया माई, बहुतों को हमने बताया, आज आपको भी हम बता रहे हैं। धर्म तो बहुत ही सरल है और धर्म को जनता की भाषा में ही समझाना चाहिए ताकि लोग उसको समझ सकें। जब समझेंगे तो ही उसका अनुसरण करेंगे और तब ही उसका लाभ उनके जीवन में होगा। तो सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परियोतपनम एतम बुद्धानुशासनम। शरीर, वाणी और मन से दुष्कर्म को छोड़ना, शरीर, वाणी और मन से सत्कर्म में जुड़ना और चित्त को हमेशा निर्मल करने का अभ्यास करना, बस यही धर्म है। कितने सरल भाषा में और चंद शब्दों में भगवान बुद्ध धर्म की व्याख्या करते हैं। शरीर और वाणी और मन से दुष्कर्म को छोड़ना, शरीर, वाणी और मन से सत्कर्म को करना और चित्त को निर्मल करना। चित्त को निर्मल करने की जो बात उन्होंने कही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति बुरे कर्म को छोड़ना तो चाहते हैं, क्योंकि जब वे बुरा कर्म कर रहे होते हैं तो वह स्वयं दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो बुरे कर्म को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्कर्म में जुड़ता है तो अब उसको एक अहंकार भी आता है कि मैं ऐसा धार्मिक व्यक्ति, मैं इतना उपकार का काम करता हूँ, मैं आश्रम बनवा दिया, मैं मंदिर बनवा दिया, मैं धर्मशाला बनवा दिया, लोगों के कल्याण में हमने इतना खर्च कर दिया। यह भाव उसके मन में भरने लगता है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अहंकारी होने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पाप कर्मों को छोड़ना, पुण्य कार्यों में जुड़ना और चित्त को निर्मल करना। चित्त को निर्मल इसलिए करना कि हमेशा तुम्हें इस बात का बोध रहे कि जो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे माध्यम से जो सत्कर्म हो रहा है, केवल एक माध्यम हो, एक निमित्त हो। इसको निमित्त ही समझना, कर्ता का भाव आने ही मत देना, क्योंकि कर्ता के भाव आने से ही व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है और यह अहंकार उसके दुख का कारण बन जाता है। तो पाप कर्मों से हर कोई छूटना तो चाहता है, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा काम करने लगता है तो वह उसके मन में अहंकार भरने लगता है और वह अहंकार उसे समझ में नहीं आती और उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो पुण्य कर्मों को करते हुए अपने आप को केवल माध्यम बनाना। भगवान बुद्ध प्रकृति के नियमों को
कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, उस निसर्ग के नियम को धर्म कहते थे। एक उदाहरण से समझे, जैसे बर्फ़ का स्वभाव है शीतल होना और शीतल करना। बर्फ़ जिसके घर में चली जाए वहाँ के वातावरण को शीतलता प्रदान करेगी, चाहे वो घर हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, या ईश्वर को मानने वाले का हो या ईश्वर को न मानने वाले का हो। बर्फ़ का स्वभाव ही है, वह शीतल है और जिसके घर जाएगी वहाँ के वातावरण को शीतलता ही प्रदान करेगी। उसी तरह आग का स्वभाव है जलना और जलाना। आग अगर हिंदू के घर में चला जाए तो उसे भी जलाएगी और मुसलमान के घर में चला जाए तो उसे भी जलाएगी। आग ईश्वर के मानने वाले के घर में चले जाए या ईश्वर को न मानने वाले के घर में चला जाए, वह स्वयं जल रही है और पूरे वातावरण को जलाएगी ही, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। तो प्राचीन समय में प्रकृति के नियम को, प्रकृति के स्वभाव को धर्म कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह विकृत हो गया। तो जिस व्यक्ति के मन में कोई विकार जग जाए, जैसे किसी के मन में क्रोध जगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को न मानने वाला हो, क्रोध एक विकार है। जिस व्यक्ति के अंदर जग जाए वह स्वयं संतापित होने लगेगा, स्वयं अशांत होगा, स्वयं व्याकुल होगा। और जिस समय जिस व्यक्ति के अंदर यह विकार जगेगा, वह अपने दुख, अशांति को अपने तक सीमित नहीं रख पाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध जग जाए, उस समय उसके संपर्क में जो भी आएगा उसको भी व्याकुल करेगा, उसको भी अशांत करेगा, क्योंकि उसके भीतर अब अग्नि जल रही है और अग्नि का स्वभाव है स्वयं भी जलना और दूसरों को भी जलाना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने आप को किस नाम से पुकारते हैं। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, वह स्वयं शांत रहता है, स्वयं आनंदित रहता है और उसके संपर्क में जो कोई भी आता है उसको भी वह शांति और आनंद ही दे पाएगा, क्योंकि उसका चित्त निर्मल है, बर्फ़ के जैसा शीतल है। तो जो शीतल है उसके रोम रोम से शीतलता की ही तरंगे पूरे वातावरण में फैलेगी। ऐसे समय में जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा उसे शीतलता और शांति ही मिलेगी। मित्रों, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति का नियम जो सब पर एक समान लागू होता है, प्रकृति के नियम को जो समझकर उसके अनुसार जीवन धारण करने लगता है, तो प्रकृति के दृश्य अदृश्य शक्ति से उसको सहायता मिलने लगती है। तो प्रकृति के नियमों को जानकर उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को धारण कर लेता है, वास्तव में वही धार्मिक है। कितना भी हम धर्म की बातें करें और धर्म के राह पर चलने का प्रयास न करें, तो धर्म के बातों से हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। धर्म का लाभ तो तब मिलेगा जब हम धारण करें। धारण करें तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। प्रकृति के नियमों को जो धारण कर लेता है, उसके जीवन में सुख शांति का द्वार खुल जाता है। और जो केवल बात विवाद, तर्क वितर्क में ही उलझा रहता है,
कि धर्म ऐसा, धर्म ऐसा, धर्म ऐसा, वैसा व्यक्ति के जीवन में कभी भी सूर्य का उदय नहीं होता है। वो केवल अंधकार में भटक रहा है और स्वयं ही अशांत है और दूसरों को भी वो अशांत ही करेगा। मित्रों, चंद शब्दों में, सरल भाषा में भगवान बुद्ध धर्म को समझाए। शब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियुतपनम एतम बुद्धानुशासनम। यही सारे बुद्धों की शिक्षा है। जो अतीत में बुद्ध हो चुके उनकी भी यही शिक्षा थी। वर्तमान में जो बुद्ध हैं उनकी भी यही शिक्षा है। और आने वाले भविष्य में अगर कोई बुद्ध व्यक्ति होगा तो वह भी इतना ही कहेगा। प्रकृति के नियमों को जो स्पष्ट रूप से बताए वही व्यक्ति बुद्ध पुरुष है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को हम विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।